ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की क्या स्थिति रहने वाली है। वह कौन सी 5 भविष्यवाणियां होंगी जो निश्चित तौर पर आपके जीवन में घटित होंगी, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, जब हम 1 जून 2026 की बात करते हैं तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें सर्वाधिक शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है, 1 जून को तो आपके अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन 2 जून को ये आपकी राशि से नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। आपके जो राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह, स्व राशि के होकर छठे भाव से गोचर करेंगे 23 जून तक। 23 जून के बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर 2 अगस्त 2026 तक सप्तम भाव से गोचर करेंगे। राहु आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे, वही केतु का गोचर आपकी राशि से दसम भाव से हो रहा है। यदि हम बात करते हैं शनि ग्रह की, तो शनि आपके 5th हाउस त्रिकोण भाव से गोचर कर रहे हैं। वही सूर्य की बात करें तो सप्तम भाव से सूर्य का गोचर होगा। बुध और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वही बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए आने वाला टाइम कैसा रहेगा। देखिए, वर्तमान समय में न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं, न ही शनि के 7.5 का प्रभाव चल रहा है। आपके राशि के स्वामी मंगल की स्थिति 23 जून तक बहुत अच्छी है। साथ ही आपके प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि आपके लिए जून का जो महीना होगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ यहाँ पर दिखाई नहीं देती। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी रहेगी। साथ ही प्रथम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से कॉन्फिडेंस के साथ में आप काम करेंगे, आपकी नॉलेज में भी वृद्धि होगी और आप एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे। हालांकि यदि देखा जाए तो थोड़ा सा आप जो जुलाई का महीना होगा, स्पेशली 1 जुलाई से 15 जुलाई तक थोड़ा सा हड्डियों में तकलीफ आप महसूस कर सकते हैं। माइग्रेन की समस्या, सिरदर्द की समस्या, और 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक थोड़ा सा मन में भय उत्पन्न रह सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद का टाइम आपके लिए अच्छा है, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अगर अगस्त के महीने की बात करते हैं तो 27 जुलाई 2026 से शनि वक्री होंगे, जहां पर वक्री शनि राहु की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जिनको हृदय संबंधी समस्या रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की लगातार आपके प्रथम भाव पर दृष्टि होना और मंगल की पोजीशन भी अच्छी रहने वाली है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। अब यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी होकर 9th हाउस से गोचर करेंगे। अब वह समय आ गया है जब विद्यार्थियों को इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छे लाभ मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। साथ ही मंगल के छठे भाव में गोचर करने की वजह से अगर आप टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, एजुकेशन लाइन या बैंकिंग सेक्टर, फिनांस के सेक्टर में अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो 23 जून 2026 तक का टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो एजुकेशन के फील्ड में आपको ये अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। साथ ही जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशरी के फील्ड से जुड़कर कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो अच्छी स्थिति बन रही है, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता प्राप्त होगी। जुलाई का भी महीना पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे, लाभ भी प्राप्त होगा। न्यू जगह पर अगर कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के भी चांसेस बनेंगे। साथ ही अगस्त के महीने में अगर हम बात करते हैं तो टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े जातकों को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और साथ ही जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस वगैरह से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं या रिसर्च से जुड़ी हुई, तो उन चीज़ों में भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि वालों, अब आपका भाग्योदय शुरू हो चुका है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव भी होने वाले रहेंगे। बात करते हैं आपका वैवाहिक जीवन इन 3 महीनों में कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्र ग्रह, और शुक्र की पोजीशन जो है
8 जून 2026 तक की बात करें तो यह अष्टम भाव से गोचर करेंगे और 7th हाउस के अंदर सूर्य का गोचर रहेगा। तो देखिए मुझे 10 जून 2026 तक का जो टाइम है ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला दिखाई देता है वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, लेकिन 10 जून के बाद से लेकर और जो 4 जुलाई तक का टाइम है यह वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शानदार रहेगा। जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होगा और जीवन साथी के नाम पर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम रहेगा। जीवन साथी की हेल्थ इंप्रूव होगी, जीवन साथी के करियर को लेकर कोई न कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। जुलाई के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ में धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं भी होती नजर आएंगी क्योंकि गुरु शुक्र की युति आपके लिए रहेगी 9th हाउस के अंदर। तो पूजा पाठ, धर्म इत्यादि इन सभी चीजों में भी आपका मन लगेगा और पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलेगा। अब देखें कि जो अगस्त का महीना होगा तो मंगल ग्रह आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे और 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि वक्र शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी तो अगस्त के महीने में जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए सुख साधन की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए आपके 4th भाव से राहु का गोचर हो रहा है तो स्थिति आपके लिए बढ़िया है। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है। जून के महीने में आप आगे बढ़ सकते हैं, स्थितियां बढ़िया रहने वाली हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जो भी काम आपको निपटाने हैं भूमि भवन वाहन से संबंधित वो आप जून के महीने में कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। जुलाई के महीने में भी स्थिति आपके लिए अच्छी दिखाई देती है। स्पेशली अगर देखा जाए तो 4 जुलाई के बाद आपके लिए फ्लैट वगैरह परचेज करने के योग, वाहन परचेज करने का योग दिखाई देता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि भूमि भवन वाहन 4th भाव से जुड़े हुए जो भी आप कार्य करना चाहते हैं बड़ी सतर्कता के साथ और सजगता के साथ करिएगा तो आपके काम अवश्य पूर्ण होंगे। जमीन जायदाद से जुड़े मामले भी अगस्त अंत तक हल होते नजर आएंगे। बात करते हैं आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए 5th भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि है और शनि आपके 5th भाव से गोचर कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो 3 महीने रहेंगे ये संतान के लिए अच्छे रहेंगे। जो लोग नवविवाहित हैं, जो फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। संतान यदि आपकी पहले से है, संतान के शादी विवाह को लेकर कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर होती नजर आएगी इन 3 महीनों में। साथ ही संतान की प्रगति भी दिखाई दे रही है और संतान के कारण आपको मान सम्मान भी मिलेगा। तो संतान के दृष्टिकोण से आने वाले 90 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि करियर वाइज समय आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपके 10th भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो बनते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य 7th भाव से गोचर करेंगे 14 जून तक। साथ ही केतु आपके लगातार 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों आप ये जरूर महसूस कर रहे होंगे कि काम में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही है या जहां पर भी आप काम कर रहे हैं उस काम से आप संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं तो 14-15 जून तक का टाइम अच्छा है। इस समय अवधि के दौरान आप प्रमोशन वगैरह के लिए भी बात कर सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। लेकिन 14 जून 2026 से लेकर और 15 जुलाई तक का टाइम स्ट्रगल पूर्ण रहेगा आपके करियर में। यहाँ पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिएगा, वरिष्ठ अधिकारियों से बनाकर चलिएगा। हालांकि जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करते हैं तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी पेशा जीवन में हैं तो थोड़ा 14 जून से लेकर और 15 जुलाई तक सावधानी रखिएगा। यहाँ पर जॉब में चेंजेस, जॉब छूटने के योग बनते हैं। लेकिन 15 जुलाई से लेकर लास्ट अगस्त तक का जो टाइम होगा ये आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही भाग्य का भी सहयोग मिलेगा और 15 जुलाई 2026 के बाद आपके लिए प्रमोशन के योग, न्यू जॉब के योग भी दिखाई देते हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए 15 जून 2026 तक का टाइम अच्छा है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का टाइम अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएगी, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मतभेद होंगे, ठीक है। अतिरिक्त जिम्मेदारियां, अतिरिक्त कार्यभार आपको मिल सकता है जिसका दबाव आप महसूस करेंगे। लेकिन 15 जुलाई से लेकर लास्ट अगस्त तक का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कहीं न कहीं से आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग भी आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई देते। बिजनेस व्यापार की तो देखिए आपके 7th भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र और शुक्र 8 जून 2026 तक बुध के साथ युति करके रहेंगे। उसके बाद ये 9th हाउस में जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि 1 जून से लेकर 10 जून 2026 तक बिजनेस व्यापार में थोड़ा सा आप धीमापन देख सकते हैं।
लेकिन 10 जून के बाद आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 10 जून 2026 से लेकर 4 जुलाई 2026 के मध्य कर सकते हैं। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और साथ ही बिजनेस व्यापार में जो अवरोध आपके लिए आ रहे थे तो उनका समाधान भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि 4 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक का जो टाइम होगा वो थोड़ा सा आपके बिजनेस व्यापार में चेंजेस को शो कर रहा है, या कार्य स्थल पर आपका मन नहीं लगेगा। बार बार आपको ये महसूस होगा कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें चेंज करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, या कुछ लोग बिजनेस छोड़कर नौकरी की तरफ जाएंगे और कुछ लोग नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाएंगे, ये स्थिति रहेगी। हालांकि अगस्त का महीना काम कारोबार के लिए अच्छा है, काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देंगे, साथ ही रुके हुए काम भी बनेंगे। नए कार्य व्यवसाय की भी अगस्त के महीने में आप शुरुआत कर सकते हैं। तो बिजनेस व्यापार के लिए मिले जुले परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को प्राप्त होते नजर आएंगे। बात कर लेते हैं धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न या आप वृश्चिक राशि के जातक जातिका हैं तो धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखें तो 10 जून तक थोड़ा सा परिस्थितियां आपके लिए विपरीत रह सकती हैं, लेकिन 10 जून के बाद आपके धन में वृद्धि होती दिखाई देगी, धन भी आता हुआ नजर आएगा, आकस्मिक धन लाभ के योग भी दिखाई देते हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो धन वाइज आपके लिए 10 जून के बाद का जो टाइम होगा वो अच्छा रहेगा, यानी कि धन लाभ में वृद्धि भी होती नजर आएगी और साथ ही कुछ आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति बनेगी, यानी कि आप अपने एफर्ट से, साहस से, पराक्रम से अच्छा धन बनाएंगे। अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जुलाई का महीना धन के दृष्टिकोण से धन तो आपके पास आएगा, लेकिन जुलाई के महीने में खर्च की अधिकता की वजह से आपको परेशानी होगी। इसलिए जुलाई के महीने में जब खर्च बढ़े तो थोड़ा सा आप मितव्ययिता पूर्वक खर्च कीजिएगा, प्लानिंग के साथ में खर्च कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगस्त का महीना धन के दृष्टिकोण से ठीक ठाक स्थिति के साथ में आगे बढ़ेगा, यानी मिले जुले परिणाम भी आपको धन के रूप में यहाँ पर इन 3 महीनों में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें कि 5 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो होगी उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, शनि की अगर हम बात करते हैं तो शनि आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं और मंगल 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो जून 2026 के महीने से लेकर और अगस्त 2026 में 5 भविष्यवाणी यह होगी कि हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी। जो लोग जिम वगैरह चलाते हैं, इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं, बुद्धि से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए ये 3 महीने बेहद ही शानदार रहेंगे। दूसरा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, हायर एजुकेशन से लाभ मिलेगा, ट्रेवलिंग होगी, विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं। तीसरी जो बड़ी भविष्यवाणी होगी, संतान प्राप्ति का योग, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। ठीक है, न्यू प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं और साथ ही प्रेम विवाह के अवसर भी आपको मिलेंगे। लेकिन प्रेम विवाह के अवसर की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे। जिनका बहुत तगड़ा योग चल रहा होगा कुंडली में उन्हीं को प्राप्त होगा। नौकरी पेशा